हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत वापस फ्लैशबैक के साथ होती है, जहां हेलेन जिंग हुयान को अपनी हार्ट बीट सुनाता है। हुयान तभी कन्विंस होती है कि हेलेन जिंग एक फॉक्स है। हेलेन जिंग उसे बताता है कि उन लोग कई 100 साल पहले फॉक्स स्टार प्लैनेट से अर्थ पे आए हैं और वो जिस हिसाब से दिख रहा है वो उतना छोटा नहीं है, बल्कि सच ये है कि फॉक्स जल्दी एज नहीं होते। ये सुन के हुयान बोलती है कि वो भी फॉक्स बनना चाहती है ताकि वो हेलेन जिंग के साथ हमेशा रह सके और कभी भी एज ना हो सके। अब प्रेजेंट में जब पीपी हेलेन जिंग की हार्ट बीट सुनती है तो उसका हार्ट 1 मिनट में सिर्फ 3 बार ही बीट हो रहा था। ये सुन के वो हेलेन जिंग को बोलती है कि तुम्हारा हार्ट कमजोर है, तुम्हें डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप करवा लेना चाहिए। हेलेन जिंग बोलता है कि सच में वो फॉक्स है। पीपी डर जाती है और डर के मारे वहां से चली जाती है। ये सब ट्यांगशिन देख रही थी। अब दूसरी ओर जायलिन ट्यांगशिन का रेस्टोरेंट में वेट कर रहा था। वो तब तक वेट करता है जब तक कि रेस्टोरेंट बंद नहीं होता। अब जब रेस्टोरेंट बंद होने वाला था वो थक के मारे वहां से जाने ही वाला था, पर तब भी ट्यांगशिन वहां आती है। दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं। जब पीपी घर जा रही थी वो बहुत डरी हुई थी। तभी हड़बड़ी में वो कुछ लोगों से टकरा जाती है। वो लोग उसे रिटर्न परेशान करना शुरू करते हैं। तभी एक अनजान आदमी आके उसे बचाता है। ये सब सिचुएशन को देख के पीपी को बहुत अजीब लगता है। अब नेक्स्ट सुबह हेलेन जिंग पीपी से मिलना चाहता था, पर ख्वन्योंग उसे बोलता है कि उसने कल पीपी को अपने खुद के फॉक्स होने की बात बता के उसे डरा दिया है। हेलेन जिंग उसे बोलता है कि उसने सिर्फ सच बताया है, पीपी को डराया नहीं है और हर जन्म में वो हमेशा हुयान को सच बताता था। पर ख्वन्योंग बोलता है कि ये समय अलग है, लोग इंटरनेट पे ज़्यादा और लोगों पे कम विश्वास करते हैं, इसलिए उसे पीपी को थोड़ा और टाइम देना चाहिए। और ये सब समझाने आज शुक्शन पीपी से मिलने गया है। पीपी तभी शाओजू के रेस्टोरेंट में थी। वो उसे जो भी कल उसके साथ हुआ वो बताती है। पीपी को लग रहा था कि शाओजू उस पर विश्वास नहीं करेगी, पर शाओजू बोलती है कि वो उसकी बातों पे विश्वास करती है और फॉक्स का अर्थ पे रहना आम बात है, इसलिए उसे भी नहीं डरना चाहिए। तभी शाओजू के कैफे में क्षुक्शान आता है। उसे देख के पीपी छुप जाती है। क्षुक्शान शाओजू से पीपी के बारे में पूछता है। वो बोलती है कि वो आज कैफे में नहीं आई है, पर क्षुक्शान को पता था कि पीपी काउंटर के पीछे छुपी हुई है। वो पीपी के पास जाके उससे बात करने के लिए समय मांगता है। वो पीपी को बोलता है कि कल जो हेलेन जिंग ने बोला वो सब कुछ झूठ है, वो फॉक्स नहीं है। पीपी क्षुक्शान से डर रही थी, इसलिए वो बोलती है कि उसे लगता है कि हेलेन जिंग का दिल कमजोर है, उसे हॉस्पिटल में जाके अपने हार्ट का चेकअप करवा लेना चाहिए। क्षुक्शान को लगता है कि पीपी उसकी बातों पे विश्वास कर रही है। वो पीपी को बोलता है कि हेलेन जिंग उससे मिलना चाहता है, पर पीपी बहाना मार के वहां से चले जाती है। अब शुक्शान और शाओजू बात करते हैं। शाओजू शुक्शान को बोलती है कि उसे पता है कि वो हेलेन जिंग और ख्वन्योंग फॉक्स है और वो तीनों अलग प्लैनेट से आए हैं, और पीपी भी ये सब बात पे विश्वास करती है, पर वो तुमसे डर के तुम्हारी बात मानने का नाटक कर रही है। शुक्शान उसे पूछता है कि क्या उनसे नहीं डरती, तो वो बोलती है कि उसके पापा उसके बचपन से ही साइंस वाली बातें किया करते थे, इसलिए फॉक्स होने पर उसे विश्वास है, इसलिए वो फॉक्स या मॉन्स्टर से नहीं डरती है, क्योंकि ह्यूमंस फॉक्स से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। वो एक भूत की स्टोरी सुनाती है जो उसके पापा ने उसे बताया था। वो भूत की स्टोरी सुन के शुक्शान बहुत डर जाता है। उन दोनों बात ही कर रहे थे तभी चेंगनान आता है। वो शाओजू से बोलता है कि इसी बीच वापस उसकी गर्लफ्रेंड उससे नाराज़ हो गई है। वो तुमसे और मुझसे झूठे कपल की एक्टिंग करने के लिए सॉरी चाहती है। वो बोलता है कि शाम को तुम्हें नाइट क्लब आना है मेरे साथ मेरी गर्लफ्रेंड को माफ़ी मांगने के लिए। शाओजू मान जाती है। ये सब देख के शुक्शान का मूड थोड़ा डाउन हो जाता है, क्योंकि वो जानता था कि चेंगनान सिर्फ उसे यूज़ कर रहा था, पर शाओजू से लाइक करती थी, इसलिए ये सच वो नहीं देख पा रही थी। वो घर जाने पर ख्वन्योंग को ये सब बातें बताता है और बोलता है कि उन दोनों को शाम को शाओजू की मदद करने नाइट क्लब जाना है। वो भी मान जाता है। इसी बीच झाओसोंग चनवा से उसके ऑफिस में मिलने जाता है। झाओसोंग उसे पूछता है कि वो हेलेन जिंग के लिए क्या ढूंढ रही है। वो बोलती है कि वो उसके और हेलेन जिंग, जिसे वो फर्स्ट प्रीस्ट बोलती है, वो उन दोनों के बीच की बात है। झाओसोंग उसे बोलता है कि क्या तुम प्रिंसेस शियान की गोल्डन फ्लावर मिलर को ढूंढ रही हो, पर वो तुम दोनों को कैसे मदद करेगा। तुम्हें पता है ना कि हेलेन जिंग कभी भी लॉर्ड चिंगमू की पोजीशन को नहीं ले सकता और वो कभी वो पोजीशन हासिल भी नहीं कर सकता, फिर भी तुम उसकी हेल्प क्यों कर रही हो। वैसे भी वो ह्यूमन फॉक्स यानी हाइब्रिड चाइल्ड है। पर चनवा ये सारी बातों को काटते हुए बोलती है कि तुम लॉर्ड चिंगमू के अडेप्टेड सन हो और तुम फर्स्ट प्रीस्ट के बारे में ये सब बातें बोल के उनकी इंसल्ट मत करो। तो झाओसोंग बोलता है कि कुछ दिन पहले मुझसे हेलेन जिंग ने ऑप के बारे में पूछा था, तो मुझे लगा था कि वो ऑप शायद तुम्हारे लिए है, पर तुम्हारे गले में वो ऑप तो नहीं है। चनवा गुस्से में उसे वहाँ से जाने बोलती है।
दूसरी ओर पीपी ऑफिस में जाती है। उसकी कलीग उसे बोलती है कि कोई आदमी तुमसे मिलने आया है जिसने चश्मा पहन के रखा है। पीपी को लगता है कि हेलेन जिंग उससे मिलने आया है, इसलिए वो अपने कलीग को बोलती है कि उसे बोले कि वो ऑफिस में नहीं है और हड़बड़ी में वहाँ से चले जाती है। दरअसल पीपी से मिलने जायलिन आया था। वो ट्यांगशिन को कॉल करके बोलता है कि वो पीपी से मिलने उसके ऑफिस आया था, पर वो ऑफिस में नहीं है। वो पीपी को उसके और ट्यांगशिन के रिलेशन की सच्चाई बताने आया था और कॉल कट कर देता है। पीपी जायलिन से मिलने कॉलेज जाती है। जायलिन तभी कॉलेज में नहीं था। जायलिन के क्लासमेट्स पीपी को देख के बोलते हैं कि ये जायलिन की गर्लफ्रेंड है, पर शायद वो अब ट्यांगशिन को डेट कर रहा है। यहाँ तक कि क्लासमेट्स को भी पता है, न जाने पीपी को ये सब कुछ कब पता चलेगा। अगले सीन में पीपी ट्यांगशिन से मिलने जाती है। वो ट्यांगशिन को बोलती है कि कल उसका फ़ोन ख़राब हो चुका है, इसलिए उसे जायलिन को कॉल करने बोलती है। ट्यांगशिन जायलिन को कॉल करती है, पर वो पिक नहीं करता। पीपी ट्यांगशिन को बोलती है कि वो आज उसके साथ ही रहना चाहती है। ट्यांगशिन उसे पूछती है कि क्या उसे कुछ परेशानी है और उसने कल उसे किसी और के साथ, पर यह बात बोलते बोलते वो रुक जाती है। तभी ट्यांगशिन के दोस्त फेयरवेल पार्टी के लिए उसे नाइट क्लब बुलाने आते हैं। पीपी भी उनको ज्वाइन करना चाहती थी। ट्यांगशिन उसे बोलती है कि तुम कभी भी नाइट क्लब जाना पसंद नहीं करती थी, तो पीपी बोलती है कि वो आज अकेले नहीं रहना चाहती। जब सब मिलकर रेस्टोरेंट जा रहे थे, पीपी सबके लिए ड्रिंक्स खरीदने शॉप जाती है। शॉप का ओनर पीपी के ऑप को देख के समझ जाता है कि वो फर्स्ट प्रीस्ट की फियांसे है, यानी हेलेन जिंग की फियांसे। पीपी के पास कोल्ड ड्रिंक के पैसे नहीं थे। वो उसे बोलती है कि वो चेंज लाने जा रही है, तो शॉप का ओनर उसे बोलता है कि चेंज की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप आपका हाथ मेरे सर पे रख के मुझे आशीर्वाद दो। पहले तो पीपी हिचकिचाती है, पर बाद में वो अपना हाथ उसके सर पे रखती है और उनसे पूछती है कि आपने मुझे आपके सर के ऊपर हाथ रखने क्यों बोला। तो वो शॉप का ओनर डर जाता है और बोलता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे पनिश करो, पर फर्स्ट प्रीस्ट यानी हेलेन जिंग से ये बात मत कहो। पीपी उनसे पूछती है कि वो फर्स्ट प्रीस्ट की फियांसे है, ये बात उसे कैसे पता है। शॉप ओनर उसे बोलता है कि आपके गले के ऑर्ब के वजह से मुझे पता चल गया, क्योंकि फर्स्ट प्रीस्ट किसी के भी गले में ऑर्ब प्लांट नहीं करते, जो उनकी फियांसे है उन्हीं के गले में डालते हैं। पीपी गुस्से में वो शॉप ओनर को पैसे देती है और वहाँ से रेस्टोरेंट में चली जाती है। ये सारी चीज़ें होते हुए ट्यांगशिन देख लेती है। पीपी रेस्टोरेंट में आने के बाद भी हेलेन जिंग की वजह से बहुत अपसेट थी। रेस्टोरेंट से सभी लोग बस से नाइट क्लब जाने वाले थे। बस पे लोगों को देख के पीपी को ऐसा लगता है कि कुछ लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। उनमें से एक आदमी वो था जिसने कल उसे कुछ लोगों से बचाया था। अगले सीन में सभी लोग नाइट क्लब पहुंचते हैं। पीपी और ट्यांगशिन चिंगनान को देखते हैं। पीपी ट्यांगशिन को बताती है कि ये वही आदमी है जिसको शाओजू पसंद करती है। थोड़ी देर बाद शाओजू भी आती है, पर पीपी और ट्यांगशिन से मिलने के बाद वो चिंगनान से मिलने चले जाती है। ट्यांगशिन भी अपने दोस्तों के साथ डांस करने चले जाती है। उसके बाद क्वन्यांग और क्षुक्शान आते हैं और पीपी को पूछते हैं कि शाओजू कहाँ है। पीपी उन्हें शाओजू का रास्ता दिखाती है। वो दोनों भी शाओजू के पास चले जाते हैं। इसके बाद जायलिन आता है। वो पीपी को अपने और ट्यांगशिन के रिलेशनशिप के बारे में बताने ही वाला था, पर ट्यांगशिन उसे वहाँ से लेके चले जाती है। अब पीछे से वॉइस ओवर में पीपी बोलती है कि सीक्रेट्स कभी कभी पेंडोरा बॉक्स की तरह होते हैं। जब कभी हम उसे गलती से खोल देते हैं, उसके बुरे परिणाम भी आपको भुगतने पड़ते हैं और उसके बाद और सीक्रेट्स पता चलते हैं और हम खुद को उन सीक्रेट्स में इन्वॉल्व होने से नहीं बच सकते और उसके भागीदार भी बन जाते हैं। और लास्ट सीन में पीपी के सामने एक आदमी आके खड़ा होता है और शायद वो हेलेन जिंग ही था। यहाँ पे एपिसोड खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।